हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.1 के लिए जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि उसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल हमारे पास गिवन होंगे, उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। तो वो एंगल कौन से हैं भाई, उसके लिए हम जो है सबसे पहले 8.1 में जो पढ़ के आ चुके हैं, जैसे रेशो है ना, रेशो पढ़ के आ चुके हैं। क्या रेशो पढ़ी हमने, वो हम यहाँ से याद रखते हैं भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से हम याद रखते हैं। ये हमारे पास टॉपिक रहने वाला है आज का, ठीक है ना बात। तो यहाँ से मेरे को पता है ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कोस, ये क्या होता है टेंजेंट, ये कोटेंजेंट, ये सीकेंट, ये कोसिकेंट, है ना। तो इनके बेस पर हम क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना बात। मैं एक आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जो साइन है वो कोसिकेंट का क्या होता है, अपोजिट होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और जो सीकेंट है वो कोस का उल्टा होता है। ये आप कह सकते हैं, इसको इधर ले जाओ तो सीकेंट नीचे आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो कोटेंजेंट का अपोजिट होता है, ठीक है ना। ये बातें हम यहाँ से सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास कि सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होने वाली है, यानी कि हमारे पास कुछ एंगल रहने वाले हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ तो टेबल के लिए हम बताते हैं आपको वैल्यू। टेबल याद करना बिल्कुल ईजी है प्यारे बच्चों, बच्चे बहुत डरते हैं टेबल से, ठीक है ना। टेबल क्या होगा, सबसे पहले हम जीरो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना बात। जीरो होता है हमारे पास, जीरो के बाद हमारे पास होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री। ये हमारे पास एंगल रहने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट बिल्कुल याद करना बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। एक आपको साइन थीटा ओनली याद रखना है, बाकी आपकी सारी वैल्यू आसानी से निकल जाएंगी। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। ओनली ये रखना है याद आपने। अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, कोस थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं आप, कोस थीटा के जो है वो साइन थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है, सिर्फ टेबल में। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें साइन थीटा की वैल्यू थी, तो कोस थीटा की वैल्यू इधर से चलेगी अब 1√3/2, फिर 1/2, सॉरी 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ये हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। अब हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम टेंजेंट थीटा की बात करते हैं। टेंजेंट थीटा होता क्या है, टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास प्यारे बच्चों साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। ये बात हम आपको बता दें, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। अब देखते हैं वैल्यू कि टेंजेंट की कैसे निकलती है। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। अगर यहाँ की बात करें हम, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, कितना आंसर हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/0, यानी कि समथिंग अपॉन में अगर 0 होता है तो उसका आंसर ऑलवेज होता है नॉट डिफाइन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहीं पे कोटेंजेंट की, कोटेंजेंट थीटा की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगी, नॉट डिफाइन, √3, फिर 1/√3, फिर हो जाएगी 0, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कोसिकेंट की। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन थीटा के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 1/1 1 हो जाएगी। अगर मैं सीकेंड थीटा की बात करता हूँ तो सीकेंड थीटा की वैल्यू बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, 1 2/√3,
√2 और 2 नॉट डिफाइन। ठीक है ना बात, कुछ नहीं किया हमने, बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं कोटेंजेंट की बात करता हूँ, आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले ये भी लिखवा देता हूँ। कोटेंजेंट थीटा होता है कोस अपॉन साइन। ठीक है ना बात, और ये तो लिखवा ही दिया मैंने। ठीक है ना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंड, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस, या लिख सकते हो कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा। दो फॉर्मूले आपके पास ये थे, इनके बेस पर हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, एक बार दोबारा से टेबल रिपीट कर देता हूँ मैं। टेबल क्या था भाई, आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपको याद होनी चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसके बिल्कुल अपोजिट है कोस थीटा, सिर्फ टेबल में। ठीक है ना बात, वैसे तो साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसिकेंड थीटा होता है ना। इसके बिल्कुल अपोजिट है कोस थीटा, सिर्फ टेबल में। तो इसके अपोजिट वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से स्टार्ट करके 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये वैल्यू आ चुकी है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है ना, बस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही इनको दोनों को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। समथिंग अपॉन में 0 होता है तो नॉट डिफाइन होता है, यानी कि आपके पास चाहे कुछ भी वैल्यू, कितनी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसके नीचे डिवाइड कह दिया आपको करने के 0 से डिवाइड करिए, तो वो उसका आंसर नॉट डिफाइन होगा ऑलवेज। ठीक है ना बात। अगर मैं यहीं से बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, कोटेंजेंट की, तो टेबल में कोटेंजेंट भी क्या होता है, टेंजेंट का अपोजिट होता है, तो नॉट डिफाइन इधर से चलेगा, फिर √3 आएगा, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। ऐसे फिर कोसिकेंट, कोसिकेंट की वैल्यू 1 अपॉन साइन होती है। ठीक है ना, 1 अपॉन साइन का मतलब नॉट डिफाइन। ऐसे ही हमने वैल्यू सारी सॉल्व करी, आंसर आ गया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है टेबल में, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है टेबल में। ठीक है ना बात। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 8.2 के लिए। यही चीज़ें हम जो है एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।